बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और तीसरी सबसे मुक़द्दस मकाम भी है। मस्जिद अल अक्सा की अहमियत और मुक़द्दस होने की कई वजूहात हैं और आज की इस वीडियो में इन्हीं हम वजूहात के बारे में जानेंगे। ये फ़लस्तीन अंबिया कराम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी जो इनकी कौम पर किसी जगह नाजिल हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन पर अपनी सल्तनत रखी और यही अपना एक मेहराब भी तमीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। चूंटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ। ये वाक़या इस मुल्क में अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका बाद में वादियों की वादी नाम रख दिया गया था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपनी कौम से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर की शर्क से पाक होने और अंबिया कराम की सरजमीन होने की वजह से कहा। इस शहर में कई मौजज़ात हुए, जिनमें एक कवारी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी है। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस शहर से आसमान पर उठा लिया था। क़यामत की निशानी में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इस शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम पर बलूत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीनी अर्ज़ महशर है। इस शहर से ही याजूज मजूज का ज़मीन पर कताल और फसाद का काम शुरू होगा और इसी शहर में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा फ़लूद और जलूद का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही अल्लाह ताला के हुक्म से मस्जिदुल किबलतैन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ रुख करा गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया कराम ने यहाँ नमाज अदा की। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर से सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आपने फरमाया मस्जिद हरम। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दूसरी मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आपने फरमाया मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। फिर मैंने अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, आपने फरमाया कि 40 साल का। मेराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुक़द्दस का नाम क़द्स कुरान नाजिल होने से पहले तक का हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अल अक्सा रखा गया। कुछ इस शहर की तक़दीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के असूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जाम शहादत पेश किया और शहादत का बाब आज तक ख़त्म नहीं हुआ। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इसी तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अल अक्सा की अहमियत बिल्कुल हरमीन शरीफ जैसे ही है। कुरान पाक की सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लिख दिया ज़बूर में नसीहत के पीछे, आखिर ज़मीन पर मालिक होंगे मेरे नेक बंदे। इससे ये इस्तदलाल लिया गया है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में इस सरजमीन के मालिक हैं। फ़लस्तीन की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों और बूढ़ों सबको इसकी अहमियत के बारे में बताएं, ताकि आने वाली नस्ल इस सरजमीन को ना भूले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।